तो आज का जो क्वेश्चन है ना, तो उसमें कोई एक नंबर दे रखा है n, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने हैं दो नंबर्स a और b, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं कि जो a प्लस बी है वो n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि a ना तो a के अंदर जीरो होना चाहिए कहीं भी, किसी भी पोजीशन पे, और ना b के अंदर जीरो होना चाहिए किसी भी पोजीशन पे। तो आपने कहा जी ठीक है, क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। अब इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, तो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं कि n की जो वैल्यू है वो है 11, ठीक है, क्या है 11। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब दो पेयर्स फाइंड आउट करके देखो। तो जैसे मान लेते हैं हमने a और b निकाला, ठीक है, तो a को मान रहे हैं हम 1। देखो अगर a प्लस बी हमें n के बराबर करना है और a की वैल्यू अगर हमें पता है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस ए, यही हो जाएगी। तो अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस ए, ठीक है। तो यानी कि 11 माइनस 1 यानी कि 10। तो आपने पूछा क्या एक वैलिड सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आपने कहा दोनों का सम करो और चेक करो 11 के बराबर है कि नहीं। तो आपने कहा 11 के बराबर है, तो 11 के बराबर है तो क्या कहा आपने कि वैलिड पेयर है कि नहीं। तो दोनों में चेक करो जीरो किसी में है कि नहीं, तो इसमें भी तो जीरो नहीं है, पर इस केस में जीरो है, तो इसका मतलब ये एक वैलिड पेयर नहीं है, वैलिड पेयर नहीं है। तो आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरी लेते हैं, a की वैल्यू 2 लेते हैं और b की वैल्यू हो जाएगी 9 यानी कि n माइनस 2। तो आपने कहा ठीक है, तो क्या एक वैलिड पेयर है, आपने कहा सम चेक करो 11 है, आपने कहा हाँ जी 11 है। क्या दोनों में जीरो एग्जिस्ट या किसी में भी जीरो एग्जिस्ट करता है, तो आपने कहा इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये एक वैलिड पेयर है। तो आपने कहा जी ठीक है, कोई और चेक करो। देखो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, हमें ये सिर्फ और सिर्फ ये दो नंबर्स रिटर्न करने थे। लेट से हम और नंबर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। हमारे पास a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो हमारे पास कितना 11। क्या एक वैलिड पेयर है, आपने कहा हाँ जी वैलिड पेयर है। क्यों, क्योंकि ये सम 11 आ रहा है और ना तो इसमें जीरो एग्जिस्ट करता है और ना ही इसमें जीरो एग्जिस्ट करता है। लेट से कुछ और फाइंड आउट करके देखते हैं, 4 + 7, तो क्या 11 बिल्कुल एक वैलिड पेयर है, सम भी 11 है और दोनों में जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरीके से हम करके देखते हैं 4 + 6, क्या वैलिड पेयर है, आपने कहा हाँ जी सम 11 है और दोनों में जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक वैलिड पेयर है। हम करके देखते हैं 6 + 5, क्या वैलिड पेयर है, आपने कहा हाँ जी 11 एक वैलिड पेयर है और इसमें जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से हम करके देखते हैं 7 + 4, क्या एक वैलिड पेयर है, आपने कहा 11 है और इसमें जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब एक वैलिड पेयर है, ठीक है। हम चेक करते हैं 8 + 3, क्या एक वैलिड पेयर है, आपने कहा जी 11 हाँ जी वैलिड पेयर है और इसमें भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, तो बिल्कुल करेक्ट है। हम चेक करते हैं 9 + 2, 9 + 2, तो यहाँ पे चेक करो दोनों का सम 11 है और ना तो इसमें जीरो ना तो इसमें जीरो, एक वैलिड पेयर है। अब मैं चेक करता हूँ 10 + 1, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। 10 + 1 क्या एक वैलिड पेयर है, उसने कहा सम तो 11 है, ठीक है, बट यहाँ पर देखो इस केस में आपके पास b पे जीरो आ रहा था, ठीक है, इस केस में आपके पास a में जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब वैलिड पेयर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास वैलिड पेयर कितने मिले, 9, ठीक है 9। इसके अलावा भी और कई सारे वैलिड पेयर हो सकते हैं आपके पास, वो कई सारे तरीके हैं इसको कोड करने के या समझने के, तो वो वन ऑफ द तरीका हमने यहाँ पर समझा है, ठीक है। तो इसके और भी कई सारे पेयर हो सकते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और ये नोटिस करना, एक चीज़ और ये नोटिस करना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो n की जो वैल्यू है वो 1060 है। अगर मैं a की वैल्यू बोलूँ 1 है और b की जो वैल्यू है वो 1059 है, तो ये नोटिस करना कि जो जीरो है वो जीरो है, वो किसी भी पोजीशन पर नहीं आना चाहिए। देखो इस केस में जो जीरो है वो लास्ट पोजीशन पर आ रहा था, पर जीरो इस केस में देखो क्या है, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैलिड पेयर नहीं है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ और नोटिस करनी है कि जो जीरो है वो किसी भी पोजीशन पर नहीं आना चाहिए। तो आपने कहा जी ठीक है, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, मुझे एग्जाम्पल समझ आ गया। अब इसका अगर हम एक बार कोड वाइज देखें तो कोड वाइज हम कैसे करने वाले हैं, तो वो भी एक बार समझो, ठीक है। कोड वाइज समझने से पहले ये समझो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे। तो देखो a की जो वैल्यू है वो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कहा 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10, कहाँ तक चल रहे हैं, कहाँ तक चल रहे हैं, n-1 तक, n-1 तक आप चल रहे हो। क्यों क्यों n-1 तक चलने का क्या रीज़न है, आपका रीज़न ये है कि आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, एक ही नंबर नहीं फाइंड आउट करना, आपको दो नंबर एटलीस्ट फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए आप n-1 तक आप चल रहे हो। तो यही हम कोड में करने वाले हैं, क्या करने वाले, एक फोर लूप लगाएंगे और a की जो वैल्यू है 1 को स्टार्ट करेंगे और a शुड बी लेस देन n होगा और a प्लस प्लस होगा, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा अपना पहला नंबर, ठीक है, इससे हमें अपना पहला नंबर मिल जाएगा। अगर दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अगर हमें a पता है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, n - a, यही हमें यहाँ पर करना है कोड में। तो हम b की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम लिखेंगे n - a,
ठीक है। और बस हमें ये चेक करना है कि अगर ए और बी दोनों में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर नहीं करता तो हमें क्या करना है, यही पेयर रिटर्न कर देना है। अदरवाइज हमें नेक्स्ट पेयर के लिए हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने समझ गया, कोड समझ गया। ठीक है, आपको एक चीज़ समझ नहीं आई कि जैसे हम कैसे चेक कर रहे हैं कि भाई वो जीरो है कि नहीं, मतलब जीरो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 1059, ठीक है, 1059। अगर आपको कोई नंबर चेक करना है कि जीरो से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या चेक करते हो, उसका रिमाइंडर चेक करते हो कि नहीं। जैसे अगर मैं पूछूं 100, तो 100 अगर 10 से डिविजिबल है तो 10 10 से 100, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, आपने कहा बिल्कुल जीरो आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 20, तो 10 10 10 टू जा 20, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो, तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है। अगर 10 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसमें एटलीस्ट एक तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी चेक करने वाले हैं। तो इसको 10 से डिवाइड करके देखो और रिमाइंडर चेक करके देखो जीरो है कि नहीं। इसका रिमाइंडर जीरो है, आपने कहा इसका रिमाइंडर जीरो नहीं है। अगर इसका रिमाइंडर जीरो नहीं है तो ये लास्ट डिजिट है वो जीरो नहीं होगी। अब अंदर वाली डिजिट जीरो है या नहीं वो हमें नहीं पता, तो इसने कहा लास्ट डिजिट जीरो नहीं है, तो इसको हटाओ और अगले नंबर के लिए चेक करो 105। क्यों क्यों क्योंकि हमें चेक करना है कि जीरो किसी भी पोजीशन पर नहीं आना चाहिए। तो आपने कहा जी ठीक है, 105 के लिए चेक करो। 105 के लिए रिमाइंडर चेक करके देखो 10 से 10 का रिमाइंडर, तो आपने कहा 10, इसका रिमाइंडर जो है 5 है, तो इसका मतलब जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि लास्ट बिट इसकी जीरो नहीं है। बाकी के नंबर चेक करो, तो अब हम चेक करने वाले 10 के लिए। 10 mod 10 करोगे तो कितना आ रहा है, आपने कहा जीरो आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया जीरो, तो इसका मतलब ये जीरो से डिविजिबल है। और जीरो से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये एक वैलिड पेयर नहीं है, वैलिड पेयर नहीं है। तो यही हम एक बार कोड में करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब 10 से डिविजिबल है कि नहीं उसके लिए हम मॉड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं, तो उससे मुझे लगता है आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो कोड वाइज भी हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है। ठीक है, तो हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और फर्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे। इंट 1 से स्टार्ट करना है। ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जीरो नहीं होना चाहिए और ए शुड बी लेस देन होना चाहिए एन। लेस देन इसलिए लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसमें दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ए प्लस प्लस। ठीक है, और दूसरा नंबर जो मिल गया हमारे पास बी इजकल टू एन माइनस ए। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि ए और बी में जीरो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो लेट से उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट इज, ये क्या रिटर्न करेगा, बुलियन इज कंटेन्स जीरो, यानी कि इसमें जीरो है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इसमें मुझे अपना नंबर पास करना पड़ेगा इंट एन। ठीक है, और देखो सबसे सबसे सिंपल तरीका जो चेक करने का, भाई इसमें जीरो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका डिवाइड बाय जीरो करते जाओ और चेक करते जाओ कि उसमें रिमाइंडर जीरो बच रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर जीरो बच रहा है तो इसका मतलब जीरो एग्जिस्ट करता है। कब तक करता है, कब तक चेक करना है, आपके पास जो एन है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, बस मुझे क्या करना है, एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाय 10। ठीक है, बट इससे पहले मुझे चेक करना है कि भाई इफ़ एन मॉड 10 अगर वो जीरो है तो इसका मतलब उसमें जीरो एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ लिख दो रिटर्न ट्रू। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सारा मतलब पूरा पूरा वाइल लूप हमने इटरेट कर लिया, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस मुझे ये चेक करना है कि इफ़ इज कंटेन्स जीरो, ठीक है, किसमें, ए में, एंड इज कंटेन्स जीरो बी में। ठीक है, अगर दोनों में जीरो एग्जिस्ट करता है और मैंने इसके आगे लगा दिया जस्ट नॉट, तो इसका मतलब ए में भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता और बी में भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है न्यू एंड ऑफ। आपको दो नंबर्स पास करने हैं, तो यहाँ से ए और बी पास कर दिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली न्यू रिटर्न कर दो, रिटर्न रिटर्न न्यू, और क्या अपनी सिंपल सी लिस्ट पास कर दो, और क्या है इसमें टू पास कर दो। ठीक है, बस यही है। अब इसको रन कर लो एक बार, हो जा भाई रन 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 रन। बस ये सिंपल सा कोड है, यहीं पे मेन लॉजिक है आपका। और इसको करने के ना कई सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे हमने वन ऑफ द सॉल्यूशन किया है, यहाँ पर आप फोर की जगह वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यही सिंपल सा कोड है, कोड करने में कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी तो हो ही नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक बार यहाँ पर एन टाइम चल रहा है और इसमें हम डिवाइड बाय 10 करते जा रहे हैं, तो ये लॉग हो जाएगा, तो एन लॉग एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यही थी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर ले लो, और ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।